We are doing a poem from Homecoming by R. Parthasarathy, and this is lecture 3 of this poem. In this, we will be dealing with the next paragraph, and the poem says, The balloon of poetry. The balloon of poetry has grown red in the face with repeated blowing. Now, I have said earlier that this is a highly symbolical poem. Autobiographical poem तो ये है ही, बट ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक कविता है. It is a very highly symbolical poem. The literal meaning refers to a थिंग ऑफ अ वेरी हाई सिम्बॉलिकल वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं द बैलून ऑफ पोइट्री हैज़ ग्रोन रेड इन द फेस विथ रिपीटेड ब्लोइंग. अब जैसे हियर अ वेरी ब्यूटिफुल मेटाफर द पोइट हैज़ यूज्ड. इसके अंदर ही सेज दैट ही इज़ कंपेयरिंग हिज पोइट्री टू दैट ऑफ अ बैलून. अब जैसे कि एक बैलून है, उसको हम बार बार फुलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही भर जाएगा, जैसे कि वो फट सकता है. ठीक है, बार बार रेड हो जाने के रेड हो जाना सिंबलाइजेस टू व्हाट, टेंशन. तो बैलून को जब आप बार बार फुलाएंगे तो क्या होगा, उसको ज़्यादा फुलाते जाएंगे, ब्लो उसको करते जाएंगे, तो वो एक लिमिट तक ही ब्लो हो सकता है, उससे ज़्यादा हम उसको फुला नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट क्रॉस द लिमिट. ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसमें हवा भरते जाते हैं बैलून में, तो टेंशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है बैलून के अंदर. ठीक है, टेंशन हियर रेफर्स टू द प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. तो आफ्टर अ पर्टिकुलर प्रेशर जब वो नहीं झेल पाता है तो वो क्या होगा, बिल्कुल फट जाएगा. और जब वो एकदम फुल अपनी साइज़ में जितना वो फूल सकता है उतना जब हम उसमें प्रेशर डाल देते हैं तब वो क्या है, बिल्कुल ऐसे रेड सा प्रतीत होता है. रेड मीन्स फुल ऑफ प्रेशर. ठीक है, एंड अगर हम उसको थोड़ा सा और ब्लो करेंगे देन इट विल एक्सप्लोड. हियर द पोइट कंपेयर्स दिस विथ हिज पोइट्री, कि उसकी जो पोइट्री भी है इट इज़ लाइक अ बैलून की तरह से क्या है, हैज़ ग्रोन रेड इन द फेस विथ रिपीटेड ब्लोइंग, कि उसकी जो पोइट्री भी है वो भी क्या है, बार बार ब्लो करने से रेड हो चुकी. नाउ इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि earlier he was writing in the English language and then he tried on to writing in his native language, that is Tamil. पहले वो अंग्रेज़ी में लिख रहे थे और बाद में उन्होंने क्या है, तमिल में लिखना शुरू किया. बट द राइटिंग्स ऑफ द पोइट इन द तमिल लैंग्वेज फेल्ड, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई. जबकि उनको क्या था, किसी भी व्यक्ति के क्या विचार होंगे कि जब हम अपनी ऑब्वियसली जिस मातृभूमि हम पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभाषा है, हमारी उस पर क्या है, कमांड होती है. ठीक है, वी फील दैट कि हाँ ये तो मुझे आता ही है. और जब हम सोचते हैं कि हाँ मैं इसमें लिखूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस कर सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा मैं इससे सक्सेस पाऊँगा. लेकिन हुआ क्या, एकदम अपोजिट. बिकॉज ही वॉज लिविंग इन द ही लिव्ड इन अब्रॉड, वो काफ़ी टाइम तक विदेश में रहे, तो उससे उनकी जो भाषा है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई. ठीक है, 10 सालों तक वो विदेश पे रहे और ऑब्वियसली जो उनकी भाषा है वो अंग्रेज़ लोगों के बीच में रहे, तो वहाँ उन्होंने अपने आप को क्या है, अंग्रेज़ी में रिफाइन किया, क्योंकि उनको काम सब वैसे ही करना था इंग्लिश लैंग्वेज में. तो नाउ द सिचुएशन इज़ दैट ही हैज़ बिकम सो मच फ्लुएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा के ऊपर जो है वो उनकी कमांड बहुत अच्छी हो गई और यहाँ से क्या है, वो दूर होते चले गए. ठीक है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में. तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो धाराशायी हो गई है ना. हिज एक्सपेक्टेशन ब्रोक डाउन ऑफ बीइंग फ्लुएंट इन हिज नेटिव लैंग्वेज. तो नाउ ही सेज व्हाट, दैट ही ट्राइड हार्ड एंड ही ट्राइड अगेन एंड अगेन. जैसे कि हम बैलून में बार बार ब्लो करते हैं, उसी तरह से बैलून रूपी पोइट्री को उन्होंने बार बार क्या किया, अच्छा करने का ट्राई किया, बार बार पोइट्री लिखी, बार बार मेहनत की. ठीक है, तो वो अब मेहनत कर करके क्या हो चुकी है, उसमें एक तरह से टेंशन क्रिएट हो चुका है. इट हैज़ ग्रोन रेड इन द फेस मीन्स इट हैज़ नाउ बिकम फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ प्रेशर. जबकि पोइट्री लिखना क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द इमोशंस. हम बहुत ही
ईजिली क्या है अपने इमोशंस को पोइट्री के द्वारा हम रिलीज़ करते हैं। बट व्हेन वी आर फुल ऑफ टेंशन, ये क्योंकि हम बाहरी प्रेशर लगा रहे हैं ना कि नहीं मुझे तो इसी लैंग्वेज में लिख करके अपने आप को रिफाइन करना है, तो इस प्रेशर को अप्लाई करते करते क्या है his poetry has become full of tension and it also refers to his wasted efforts, कि उन्होंने क्या है अपने जो efforts हैं उसको waste किया। ठीक है, repeated blowing means efforts again and again, एंड रेड का मतलब रेड हो जाने का मतलब है एक तरह से वेस्ट हो जाना, क्योंकि वो फेल हुई तो ये क्या है वो वेस्ट हो चुका, उनका जो सारी मेहनत है वो बर्बाद हो गई। ठीक है, तो नाउ द पोइट सेज For scriptures, I therefore recommend the humble newspaper. ठीक है, now he is giving an advice, a piece of advice to the readers. For scriptures means धर्म ग्रंथ basically, but here it refers to the classical literature. ठीक है, For scriptures I therefore recommend, मैं ये recommend करूँगा, मैं ये कहूँगा कि scriptures के लिए आप क्या पढ़ें, द हम्बल न्यूज़पेपर। हम्बल मीन्स सिंपल, कि आप क्या है सिंपल न्यूज़पेपर को पढ़ें, कि वो भी क्या करते हैं वही करते हैं। ही द पोइट हैज़ नाउ स्टार्टेड रीडिंग व्हाट न्यूज़पेपर्स, क्योंकि आई फाइंड माई प्रेयर्स ओकेजनली आंसर्ड देयर। न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं और ये रिकमेंड भी कर रहे हैं रीडर्स को दैट यू ऑल्सो कैरी ऑन विथ न्यूज़पेपर, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में ही इज गिविंग द आंसर, आई फाइंड माई प्रेयर्स ओकेजनली आंसर्ड देयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैंने ख्वाहिशें की थी, प्रेयर्स हेयर रेफर्स टू विशेस, कि जो एक चाहत होती है वो मेरी क्या है वहाँ से पूरी हो रही है। आई फाइंड माई आंसर्स माई विशेस ओकेजनली आंसर्ड देयर, कि वो वहाँ से ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स नॉट एवरी टाइम बट ओकेजन्स पे, हाँ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रेयर्स क्या है वो आंसर्ड होती हैं, उनको वो जो चाहते हैं वो उनको मिलता है। आंसर्ड देयर आई शैल परहैप्स गो ऑन, कि मैं ये करता रहूँगा, कि मैं क्या है न्यूज़पेपर पढ़ता रहूँगा। नाउ विच काइंड ऑफ प्रेयर्स आर आंसर्ड देयर, हियर ही इज़ रेफरिंग टू द जॉय, जो खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, वो वहाँ से उनको, क्योंकि उसमें खबरें होती हैं न्यूज़पेपर में, अलग अलग विभिन्न प्रकार की न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं, तो वहाँ से उनको पढ़ करके क्या है इनको एक संतुष्टि मिलती है, कंटेंटमेंट होता है, एक खुशी मिलती है। ठीक है, जो कि इनको तमिल लैंग्वेज में लिखने से नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वो खुद भी ये चीज़ ही सेइंग दैट आई शैल परहैप्स गो ऑन, दैट आई विल कंटिन्यू रीडिंग the newspapers, and he is recommending it to his readers also, that I recommend you also that you please read on to what a humble newspaper. ठीक है, now why he says that reading newspaper, for scriptures he is recommending newspaper, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जो तमिल लिटरेचर है, जो तमिल क्लासिकल जो तमिल लिटरेचर है, नाउ व्हाट तमिल लैंग्वेज इट हैज़ बिकम कॉमर्शियलाइज्ड। ठीक है, वहाँ का तमिल लैंग्वेज का क्या है, वो कौन सी भाषा लोग जो है पीपल वो आजकल यूज़ कर रहे हैं, जो वो मूवीज़ में, सीरियल्स में, सिनेमा में देखते हैं, पीपल आर यूजिंग दैट लैंग्वेज, जबकि दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज। ठीक है, इससे तो क्या होता है भाषा का ह्रास होता है, उसका नुकसान ही होता है, जबकि असली में हमको क्या करना चाहिए, हमको असली में जब आपको भाषा जाननी है तो यू आर सपोज टू रीड इट्स क्लासिकल लिटरेचर, जो धर्म ग्रंथ वास्तव में लिखा गया है उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो ना करके क्या हो रहा है, पीपल आर रेफरिंग टू एंड दे आर यूजिंग द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय द सिल्वर स्क्रीन पीपल। ठीक है, वो जो यूज़ कर रहे हैं भाषा वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस कारण से ही इज़ रिकमेंडिंग व्हाट न्यूज़पेपर्स, की वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर गेनिंग हैप्पीनेस। ठीक है, तो द नेक्स्ट लास्ट पोर्शन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।